दिस इज़ आरती फ्रेंड्स। मैं आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स। एक अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स। शादी से पहले मैंने सीसीडी में जॉब किए 3 साल। उससे भी पहले फ्रेंड्स मैंने 2-3 इंटरव्यू प्राइवेट जॉब के लिए दे चुकी थी फ्रेंड्स। रोहिणी में शॉपर स्टॉप था फ्रेंड्स। आपने देखा होगा आजकल मॉल्स कितने खुल रहे हैं। मॉल्स हुआ है, डी मार्ट हो गया, ऐसे ही शॉपर स्टॉप होता है। वहाँ पे हर चीज़ सेल होती थी। जूते, चप्पल, और गर्ल्स का डिपार्टमेंट अलग था, बॉयज़ का डिपार्टमेंट अलग था। हर तरह का जो भी होम होम प्रोडक्ट होता है, हर तरह की चीज़ अवेलेबल थी। उन सबको मतलब कि वहाँ पे वैकेंसी ओपन थी। मैं एनजीओ के थ्रू गई थी वहाँ पे जॉब के इंटरव्यू के लिए फ्रेंड्स। तो एचआर ने मेरा वो रिज्यूमे देखा। उसमें पता है मैं सारी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स सब कुछ मेंशन थी। उन्होंने मुझसे पूछा, व्हाई डू यू जॉइन दिस जॉब? तो मैंने बोला इंडिपेंडेंट, मतलब कि मैम हर किसी को फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। फाइनेंशियली भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। और फ्रेंड्स से फिर उन्होंने पूछा, जैसे ये फ़ोन है, इस फ़ोन को आप कैसे सेल करोगे? फिर मैंने बताया मैम जैसे इस फ़ोन फीचर्स, मतलब कि इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोला, ये फीचर्स के बारे में बताया सब कुछ। क्योंकि पता है आपको ज़्यादातर जो मॉल में होते हैं फॉरेनर कस्टमर्स थोड़े रिच हाई फाई आते हैं, तो उनको इंग्लिश में ही थोड़ी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। डील करना होता है इंग्लिश में ही डील करना होता है फ्रेंड्स। तो नॉर्मल मैंने थोड़ा हिंदी में भी बोला, थोड़ा इंग्लिश में भी बोला। शी इम्प्रेस वो इम्प्रेस हुई मेरी कम्युनिकेशन से। देन उन्होंने मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट डे बुलाया कि ना मैं आपको एचआर से आपका एक और राउंड, 3 राउंड थे फ्रेंड्स। वो कितने की जॉब थी, 12-15 हज़ार की जॉब के लिए उन्होंने मुझे सेकंड राउंड के लिए बुलाया फ्रेंड्स। सेकंड राउंड हुआ, अगले दिन एचआर आया। एचआर ने भी एचआर उनका फ्रेंड्स, मैं 12 बजे शॉपर स्टॉप में, उन्होंने मुझे 12 बजे बोला था। मैं 12 बजे नहीं, 11:30 बजे ही चली गई थी। मैं 12 बजे वेट किया बाहर चेयर पे। थोड़ी देर बाहर मॉल घूमी, पूरा शॉपर स्टॉप घूमी। नीचे 3rd फ्लोर पे था फ्रेंड्स, पूरा फर्स्ट सेकंड फ्लोर। जब तक फिर क्या करती फ्रेंड्स, उन्होंने कहा वेट करो, तो वेट तो करना ही पड़ेगा आपको। मैंने पूरा शॉपर स्टॉप घूमा अच्छे से। फ्रेंड्स देन उन्होंने फ्रेंड्स उनके जो एचआर थे, जो वहाँ का शॉपर स्टॉप का ओनर था, वो कितने बजे आया? 4 बजे। मतलब कि मेरे टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं है फ्रेंड्स। बट क्या करूँ फ्रेंड्स, मुझे नीड थी जॉब की, तो मैं उनको कुछ आर्ग्यू भी नहीं कर सकती। मुझे वेट करना ही पड़ा वहाँ पे। मैंने 4 घंटे वेट किया फ्रेंड्स। 4 घंटे बाद उस एचआर ने मेरा इंटरव्यू लिया कि व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर क्वालिफिकेशन, व्हाई डू यू जॉइन दिस जॉब। एंड फ्रेंड्स उस टाइम पे मैं थोड़ी अच्छी नहीं दिखती थी। ऐसे ही नॉर्मल मेरा रंग जो था, फेस था, वो भी ज़्यादा डार्क था। और ऐसे ही नॉर्मल कपड़े पहने थे मैंने, ये लेगी और प्लस कुर्ता पहना हुआ था। एक साइड में मैं दुपट्टा वियर करती थी, तो दुपट्टा था साइड में। और फ्रेंड्स मुझे लाइनर, लिपस्टिक, डार्क लिपस्टिक, लाइनर सब कुछ भी नहीं आता। अब मुझे ये सब थोड़ी चीज़ें आती है। आपने मेरी और वीडियोज़ में देखा होगा, मैं तैयार हो जाती हूँ। पहले मुझे ये सब कुछ नहीं आता था। नॉर्मल ऐसे ही जाती थी। फ्रेंड्स मुझे उस टाइम से लगा कि पर्सनालिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और एक साथ मेरे साथ एक गर्ल थी, वो बहुत अच्छी दिख रही थी। फेस फेयर था, गोरी चिट्टी थी, लिपस्टिक डार्क थी, लाइनर था। जो एचआर जिसने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू लिया था, फीमेल थी, वो भी बहुत अच्छी दिख रही थी फ्रेंड्स। उन्होंने मेरा इंटरव्यू के बाद फिर फ्रेंड्स मुझे बोला, बाहर आप वेट करिए। मैं बाहर वेट किया। मैंने वेट किया आधा घंटा। उनका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था फ्रेंड्स। इवन वो मुझे बोले तो सही, यू आर सेलेक्ट और नॉट। मैं नहीं होती सिलेक्ट तो चली जाती। सिलेक्ट होती तो वो मुझे जॉइनिंग लेटर देते, मुझे सैलरी बताते, टाइमिंग बताते, सब बताते फ्रेंड्स। उन्होंने बोला, फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं फ्रेंड्स आधे घंटे के बाद, आधा घंटा मेरा क्योंकि फ्रेंड्स हम गर्ल्स हैं, मेरे को 6 बजे से पहले अपने घर पहुंचना होता है। और जाने का रास्ता 1 घंटे का था घर का। मैं कहीं भी जाऊँ, लेकिन कहीं भी जाओ, जॉब में थी, कॉलेज जाती थी, स्कूल जाती थी, कहीं भी जाऊँ, मैं शाम को 7 बजे से पहले अपने घर आ जाती थी। और अपने मेरे पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि मम्मी मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं अभी आ जाऊँगी। 4:30 बज गए फ्रेंड्स, पूरे 5 बज गए, मेरा पेशेंस ख़त्म हो चुका था। फिर मैं गई अंदर, मैंने पूछा मैम से, मैम आई एम सेलेक्टेड और नॉट। उन्होंने कहा यू आर नॉट सेलेक्टेड। मैंने कहा मैम रीज़न? कह रही रीज़न मुझे नहीं पता, वो तो एचआर ने डिसाइड किया है, जो मैनेजर था ना उसने डिसाइड किया। मैंने कहा ओके मैम। देन फ्रेंड्स मेरे आंखों से आंसू आंसू आंसू। नीचे गई ग्राउंड फ्लोर पे, बाहर निकली बस स्टैंड के लिए, बस ली मैंने। मेरे उस टाइम पे हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मैं बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। क्योंकि फ्रेंड्स होता है, एक रिजेक्शन फेस किया था मैंने, और मुझे रीज़न भी नहीं पता। मुझे मेन रीज़न यही लगा कि शायद मेरी पर्सनैलिटी, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने आंसर सब किया था, सब कुछ अच्छे से जवाब दिया था। जो उन्होंने मुझे बोला था ये सेल करके दिखाओ, मैंने सब किया था। मे भी मेरी पर्सनैलिटी की वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर अपने आप को समझाया, अपनी छोटी सिस्टर है उसको कॉल किया कि आई एम नॉट सेलेक्टेड। तो कह रही कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तो ट्राई करियो, ज़रूरी है, एक ही जॉब बची है, बहुत सारी जॉब से आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसने मुझे फिर फ्रेंड्स, फिर भी अंदर से कोई रिजेक्शन मिलता है, हम टूट तो जाते ही है ना। क्योंकि उस राउंड के लिए मैं 3 बार गई थी। 3 बार आने जाने का कन्वेंस लगा मेरा, टाइम लगा मेरा, और ऊपर से आप रिजेक्ट भी हो जाते हो।
फिर फाइनली फिर मैंने ये सब फाइनली फिर घर आई, फिर अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर किया, थोड़ा मूड फ्रेश किया। फिर थोड़े टाइम बाद 10 दिन बाद फिर मुझे कॉल आया, जो मेरे एनजीओ ने जहाँ से मैंने कोर्स किया था, उन्होंने फिर मुझे भेजा सीसीडी कैफ़े कॉफ़ी डे। वहाँ पे फ्रेंड्स मैं सेलेक्ट हो गई। वो मेरी फर्स्ट जॉब थी, लगा लो एज ए मेरी फर्स्ट जॉब थी प्राइवेट कैफ़े कॉफ़ी डे में। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा। वहाँ पे भी यही था, कम्युनिकेशन अच्छा चाहिए था, कस्टमर को डीलिंग थी, सारा कैश काउंटर पे मैं खड़ी होती थी, कस्टमर से बातें करती थी। अपन जो भी उनका सेल होता था सबको सबको सेल करती थी, कॉफ़ी वगैरह बनाना उन्होंने सब सिखाया था मुझे कि कैसे डील करना है कस्टमर से, कैसा सब कुछ। एक प्लेटफॉर्म मिला था मुझे अपने आप को ग्रो करने का। 3 साल पूरे 2 साल 6 महीने मैंने वहाँ वर्क किया, वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। दैन मेरी अब शादी हो गई फ्रेंड्स। शादी के बाद पता है आपको, घर के काम की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। अब अपने बच्चों को संभालती हूँ, अपने घर को संभालती हूँ, अपने घर को मैनेज करती हूँ फ्रेंड्स। देखते हैं, अभी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ फ्रेंड्स मैं। आगे देखते हैं फ्यूचर मुझे कहाँ ले जाता है, कहाँ मेरी किस्मत मुझे ले जाती है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आपको रिजेक्शन फेस हुआ है ना, उससे डरिए मत। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जीवन ज़रूर कुछ ना कुछ हमें अच्छा सिखाता है। उस रिजेक्शन से भी मैंने बहुत कुछ सीखा फ्रेंड्स। बहुत रिजेक्शन मिलते हैं हमें, तो कोई बात नहीं, आप डरिए मत, घबराइए मत, अपने जीवन में आगे बढ़िए। बाय फ्रेंड्स। अब थोड़ा घर का काम कर लीजिए, बाद में बातें करूँगी आपसे। बाय। और मेरी वीडियो फुल तक देखिए, एंड तक देखिए फ्रेंड्स।